जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में। बैंक में, क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आपने किसी भी तरह का लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, सबसे पहला किया जाने वाला काम आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ये क्रेडिट स्कोर 4 तरह की कंपनियां प्रदान करती हैं, जिसके अंदर एक्सपीरियन है, इक्वाफैक्स है, CRIF हाई मार्क है और इसके अलावा ट्रांस यूनियन सिबिल है, जो कि आप सिबिल स्कोर से बोलते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों के ऊपर कि वो कौन सा स्कोर चेक करेंगे। अब मान लीजिए वो सिबिल स्कोर आपका चेक करते हैं, तो उसके अंदर अगर सारा कुछ इंफॉर्मेशन सही आ रही है, आपने पहले वाले लोन बढ़िया दे रखे हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, आपके सिबिल स्कोर में कुछ गलत इंफॉर्मेशन या इस तरह का डेटा शो होने लग जाता है जो आपका कभी है ही नहीं, और जिसके कारण आपका सिबिल का स्कोर थोड़ा सा डाउन चला गया है, खराब हो गया है, और वो आपको लोन देने से भी मना कर देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, आपके सिबिल स्कोर में अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है, गलत लोन बोल रहा है, तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं 2025 के अंदर। ये जो लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं, तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फिर भी किसी तरह की डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिबिल की हेल्पलाइन का नंबर है दोस्तों, जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, इनके ऊपर भी आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। अगर आपको किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, यूजर आईडी पासवर्ड आपको अपना नहीं पता लग रहा है, तो देर ना करते हुए सिबिल के अंदर डिस्प्यूट रेज करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने सिबिल का स्कोर देखना चाहते हैं, कोई डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं, तो किसी भी ब्राउजर में, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, sibil.com लिख देना है। इस तरह की आपकी दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देगी। तो आपको ऊपर ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, न्यू यूजर भी आ रहा है, एग्जिस्टिंग यूजर भी आ रहा है। यहाँ पर आपको नहीं जाना है, नीचे आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज आपसे पैसे मांग सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन के। तो अब हम गेट योर फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट अकाउंट होता है। अब आप ये देख सकते हैं, क्रिएट अकाउंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस ईमेल आईडी के आधार पर ही इन फ्यूचर में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता रहेगा। फिर आपको एक प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड, उसी पासवर्ड को फिर से डालना है। फिर आपका दोस्तों जो नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, नाम, लास्ट नेम आपको किस आधार पर डालना है दोस्तों। अब यहाँ पे एक विडंबना हमारे सामने आ जाती है कि आप जो अपना यहाँ पे डेटा डालते हैं, वो आपको या तो पैन कार्ड के हिसाब से, पासपोर्ट के हिसाब से, वोटर आईडी के हिसाब से, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड के हिसाब से डालना है। क्योंकि जो बैंकर है, जो आपकी सिबिल स्कोर चेक करते हैं, वो कई बार आधार कार्ड से यूज करते हैं और यहाँ पे आपका आधार नहीं दे रहा है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे हर बार आप पैन कार्ड को ही यहाँ पे यूज करें। इसके बाद में क्या करना है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड में जो पिन कोड है आपके एड्रेस का, और आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ऐसा मोबाइल और ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो पहले कभी भी यूज ना हुई हो। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों, अब आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी इनकी कंडीशंस हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे मान लेना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लोड ये ले सकता है। अब दोस्तों, आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट और आपको रेफरेंस नंबर भी दिया है, इसके ऊपर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 डिजिट का OTP एक चला जाएगा। वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको OTP डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपसे एक और सवाल ये पूछेंगे कि इज दिस योर ट्रस्टेड डिवाइस। जिस आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से ये आप अपना लॉगिन कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो जैसे ही यस करेंगे तो बार बार आपसे OTP वगैरह नहीं मांगे जाएंगे। नो करेंगे तो दोस्तों हर बार आपसे नया प्रोसेस ये OTP वाला लेगा। हम यहाँ पे यस करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, आपका यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल, इस तरह से आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं। अब आप अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं सिबिल की। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, अनलिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है। अब हमें क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो दोस्तों हमारा लॉगिन ऑलरेडी हुआ होगा यहाँ पर, और हमें हमारी सिबिल की रिपोर्ट डिटेल के अंदर ये बता देने वाला है। दोस्तों, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। आप जिस तारीख को इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, या आपका पहले का कोई अगर आपने लॉगिन कर रखा है, तो लॉगिन वाली तारीख का ही आपको यहाँ पे डेटा आने वाला है। अदरवाइज साल में एक बार आप इसको फ्री में भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको व्यू योर सिबिल रिपोर्ट के अंदर आ जाना है। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपकी दिखाई
दिखाई देती है। तो इस तरह का डेटा आपको दिखाई देगा, आपके कितने अकाउंट है, आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन क्या है, आपने कब कब इंक्वायरी की है और आपकी क्रेडिट समरी इस तरह से दिखा दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। जैसे ही आप लास्ट में आएंगे तो ये देखिए रेज ए डिस्प्यूट, मतलब आपको यहाँ पे डिस्प्यूट या कंप्लेन करनी है कि कुछ डेटा आपका यहाँ पे नहीं बोल रहा है। तो हमने रेज ए डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे पहले दिखाएगा कि आपकी सिबिल्स की जो रिपोर्ट है कितनी पुरानी है, क्योंकि मान लीजिए आपकी यहाँ पे 6 महीने पुरानी है और 2 महीने पहले कुछ ऐसा यहाँ पे लोन बोल रहा है तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, या तो इनको आपको परचेज करना पड़ेगा या साल के एक बाद आप इसको फ्री में अपडेट कर सकते हैं। अब 0 ओपन है और 1 क्लोज है, आपने ऑलरेडी एक डिस्प्यूट इनका पहले कभी किया होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आपको अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट में है, क्या दिक्कत आपको आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में कुछ लोन थे हमारी सिबिल की रिपोर्ट में बोल रहे हैं जो हमारे नहीं थे, हमने अकाउंट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब आपको काफी सारी फ्री की सूचना ये देगा, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इतना टाइम लगेगा, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, किसी के ऊपर भी फाइंड सोल्यूशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि 30 से 45 दिन आपके लग जाते हैं, लेकिन आपको फिर से नीचे आ जाना है, रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपका कंट्रोल नंबर और कौन सी तारीख की रिपोर्ट थी वो आ जाएगी। इसके बाद में आपके यहाँ पे अकाउंट दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपका था, ये आपका नहीं था, मान लीजिए ये सेकंड मेंबर है, इसका लोन ये हमने कभी लिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे एरो की दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये लोन 2 बार दिखाई दे रहा होता तब ये ऑप्शन आपका एनेबल होता। अब अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये लोन मेरा नहीं है और मेरी सिबिल की रिपोर्ट में बोल रहा है, तो आप इसको चेकबॉक्स लगा देंगे। फिर ये बोलते हैं कि ट्रांस यूनियन सिबिल है, हम वैसे कोई चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हम उस बैंक से या क्रेडिट कार्ड वालों से, लोन वालों से पूछेंगे। अगर वो बताएंगे कि आपका नहीं है, अगर वो बता देंगे कि लोन इन्हीं का है लेकिन क्लोज हो गया है, फिर भी हम नहीं हटाएंगे। तो इस चीज का ध्यान दें, फिर भी आपके रिपोर्ट में दिखता रहेगा। अगर आपका है ही नहीं तब हम इसको हटाएंगे। तो ये बोलता है कि आप फिर भी आप डिस्प्यूट करना चाहते हैं, जी हाँ, यस पे हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में नीचे आएंगे तो एक और लोन था, ये लोन हमारा नहीं था, इस पे हमने नीचे क्लिक किया, अकाउंट डज नॉट बिलोंग किया और डज नॉट बिलोंग टू मी करके यस पर क्लिक कर दिया। इसके अलावा सारा का सारा डाटा हमारा बिल्कुल सही था। शो मोर रिकॉर्ड पर जाते हो तो आपके क्लोज अकाउंट बोल देंगे, जो आपके लोन नहीं थे लेकिन आपने क्लोज करवा दिए या किसी व्यक्ति ने क्लोज कर दिए, इनको भी आप यहां से हटवाने की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अब लास्ट में आने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट डिस्प्यूट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोन थे, ये आपके नहीं है, यहाँ पे आपने कंप्लेन कर दी है। लेकिन अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कुछ गलत आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, फाइंड सोल्यूशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से अगर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे रेलेवेंट उस पेज पर जाएं और यहाँ पर उस नाम को चेंज करके नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा और भी कोई आपको दिक्कत आ रही है दोस्तों, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस गलत आ रहा है, तो आप फिर से यहाँ पे आएंगे। जैसे आप डिस्प्यूट सेंटर में आते हैं और आपने मान लीजिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया, तो जैसे आप आएंगे किसी पर भी फाइंड सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको रेज ए डिस्प्यूट पर फिर से क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब आपके जितने भी एड्रेस होंगे, अब मान लीजिए एड्रेस आपका नहीं है तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे नया एड्रेस आप अपना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए जितने भी एड्रेस है दोस्तों वो सारे के सारे आपको सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद में चेंज करने के बाद लास्ट में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सारा का सारा फॉर्म आपको रिव्यू करके प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है, कि मतलब आप अगले स्टेप पर आप बढ़ जाएंगे। अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हर बार आपसे ये चीज पूछी जाएगी जब भी आप डिस्प्यूट रेज करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी। ये आरबीआई की गाइडलाइन थी कि अगर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर इस व्यक्ति का समाधान नहीं करते हो तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन डिलेड की जो भी पेमेंट है वो आपको मिलने वाली है। तो आपकी तो भले भले हो जाएगी दोस्तों, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिस्प्यूट रेज नहीं होता है। तो लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, आईडी टाइप के अंदर आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, पैन नंबर डाल दें। इसके बाद में आपके बैंक का आईएफएससी कोड, दोस्तों आपका कोई भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आपके नाम से हो डाल सकते हैं। आपके बैंक का नाम, आपका बैंक सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, फिर मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, फिर से आपका अकाउंट नंबर, और उस बैंक का एड्रेस नहीं पता तो सिर्फ उस शहर का नाम डाल करके इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों बैंक का सारा डेटा डाल करके कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मतलब इसका मतलब है कि आप इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि सारा का सारा डेटा आपने सही दिया है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर आप क्लिक करेंगे
थोड़ा सा लोड लेने के बाद में डिस्प्यूट समरी आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। योर डिस्प्यूट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और ये आपका डिस्प्यूट का नंबर है, नीचे कौन कौन सी डिस्प्यूट की है वो आपका आ चुका है। तो सिबिल की हेल्पलाइन होती है, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा सिबिल का जो डिस्प्यूट है उसका क्या हुआ। जैसे ही आप दोस्तों सिबिल हेल्पलाइन लिखेंगे तो आपको 02261404300 ये नंबर आपका वैलिड रहता है 10 से 5 या 6 बजे तक। ये सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, इन पे आप पूछ लें। और जो भी अपडेट आएगी आपको कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार टेक्स्ट मैसेज, कई बार ईमेल आईडी पर आपको ये बता देंगे कि आपकी डिस्प्यूट का हमारा समाधान कर दिया है या नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमारे आप फॉलो कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आती रहती है। फेसबुक पर भी दोस्तों हमारा पेज बना हुआ है जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।